बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी जाली अकाउंट केस में आज नैब में पेश होंगे। नैब जरा के मुताबिक बिलावल भुट्टो को 40 से 50 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया जाएगा। असासों जाली अकाउंट से मुतालिक सवालात पूछे जाएंगे। नैब की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद इंतजामिया का सिक्योरिटी प्लान तश्कील। कलअदम तंजीमों के खिलाफ बोला तो नैब का नोटिस मिल गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं रियासत मुखालिफ कहा गया, नैब नोटिस और कत्ल की धमकियां। कलअदम तंजीमों से मुतालिक मुतालबे पर हुकूमती रद्द अमल है। अगर कोई ये समझता है कि मैं जहादी हूँ, मुझे फख्र है, मैं जिहाद पे बिलीव करता हूँ। अगर मेरे मोहल्ले का मौलवी मुझे ये ऐलान करें असर की नमाज के वक्त कि जिहाद फर्ज हो गया है, मैं जिहाद पे निकलूंगा। मेरे सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के अंदर देखिए कि किन तंजीमों ने मेरी हिमायत का ऐलान किया और उनमें से एक का मैसेज मुझे भी दोबारा है, जो ये वो तंजीमें हैं जो शिकार रही हैं, ये वो फिके हैं पाकिस्तान के जो शिकार रहे हैं दहशतगर्दी का। तो उन्होंने मेरी इलेक्शन कैंपेन में सिर्फ खुल के नहीं, जिस दिन ये इल्ज़ाम लगा ना तो अगले दिन मेरे पास मैसेज आया वहाँ से। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ आज भी खड़े हैं, मगर आप चाहते हैं तो हम स्टेटमेंट भी देने को तैयार हैं आपके लिए। शेख रशीद अहमद ने जहादी तंजीमों से ताल्लुक का एतराफ कर लिया। असद उमर ने वजाहत देते हुए ताल्लुक तस्लीम कर लिया। कहा जिन तंजीमों ने सपोर्ट किया वो खुद दहशत गर्दी का शिकार हैं, ताहम वो आज भी उनके साथ हैं। तीसरा वजीर कब सामने आएगा, सबको इंतजार। हुकूमत ने गैस फिर महंगी करने का फैसला कर लिया। कितनी महंगी होगी ये फैसला करना बाकी है। असद उमर की 40% इजाफे की सिफारिश और गुलाम सरवर खान 20% कीमतें बढ़ाने पर बजिद। काबीना इजलास में अवाम को रिलीफ और तकलीफ देने पर मुशावरत। विफाकी काबीना के इजलास में असद उमर और फवाद चौधरी में तल्ख कलामी। हुकूमती मौक़िफ़ की मीडिया में कम पजीराई पर वज़ीर खजाना पर तनकीद। फवाद चौधरी ने तल्ख कलामी की तरदीद कर दी। कहते हैं असद उमर के साथ काबीना में किसी भी किस्म की तल्ख कलामी नहीं हुई, वो मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं। ना किसी वजीर के बाहर जाने के ऊपर कोई फटा हुआ है, ना मेरा असद उमर साहब से हुआ है। असद उमर साहब इज लाइक माई एल्डर ब्रदर, कोई उनसे में जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। लंदन में मुसल्लह शख्स ने खौफ और हिरास फैला दिया। जनूबी लंदन के इलाके क्राइडन में मुसल्लह शख्स की लोगों को कत्ल करने की धमकियां। पुलिस का इलाके का मुहासरा, मुलजिम से 7 घंटे से मुज़ाकरात की कोशिश, इलाका मफलूज। बरतानवी शहजादा हैरी और शहजादी मेघन का सानहे क्राइस्ट चर्च के मुतासरीन से इजहार यकजहती। शाही जोड़े का लंदन में न्यूजीलैंड हाउस का दौरा, यादगार पर गुलदस्ते रखे। मेहमानों की किताब में सानहे से मुतालिक तासुरात भी दर्ज किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। न्यूजीलैंड पार्लियामेंट इजलास का तलावत कुरान पाक से आगाज। 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। वजीर आजम का शहीद पाकिस्तानी नईम को खिराज तहसीन। खिताब का आगाज अस्सलामु अलैकुम से किया। हमलावर को दहशतगर्द, मुजरिम और इंतहा पसंद कहकर मुखातिब किया। Mr. Speaker, Assalamu alaikum. Peace be upon you and peace be upon all of us. Mr. Speaker, I wish to make a ministerial statement relating to the Christchurch Mosque's terror attacks. Naeem Rashid, originally from Pakistan, died after rushing at the terrorist and trying to wrestle the gun from him. He lost his life trying to save those who were worshipping alongside him. तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी करने वाले को फांसी देने का मुतालबा। कहते हैं दहशतगर्द को सजा न मिली तो हम सजा देंगे।
पाक चीन वज़ीर खारजा स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का बीजिंग में आगाज। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और चीनी हममंसब वांग जी की शिरकत। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कठिन हालात में साथ देने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। चीनी वज़ीर खारजा बोले खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल सिताइश है। करतारपुर राहदारी पाकिस्तान और भारत में तकनीकी मामलात तय पा गए। तकनीकी मामलात पर मुज़ाकरात 3 घंटे तक जारी रहे। मुज़ाकरात का अगला दौर 2 अप्रैल को वाघा पर होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि करतारपुर राहदारी खोलने का फैसला अहम संगे मील है। राहदारी का मकसद सिख कम्युनिटी को तारीखी मजहबी मकाम तक रसाई देना है। असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत 20 कायमा कमेटीज के चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब। नोटिफिकेशन जारी। फरियाल तालपुर, आगा सिराज दुरानी, गुलाम कादिर चांडियो, शर्जील मेमन और निदा खोड़ो शामिल। तहरीक इंसाफ, MKM और GDA का इंतखाबी अमल का बायकॉट। सानेह मॉडल टाउन JIT आज नवाज शरीफ का बयान जेल में रिकॉर्ड करेगी। महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन जारी। पीर के रोज शहबाज शरीफ ने अपना बयान JIT को रिकॉर्ड कराया था। मियां नवाज शरीफ को फौरी तौर पर रिलीफ ना मिल सका। 1 हफ्ते बाद भी जमानत मिलेगी या नहीं, बड़ी अदालत बड़ा फैसला 26 मार्च को सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वजीर आजम की अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। मेरे मौक्कल की 2 मरतबा ओपन हार्ट सर्जरी, 7 दफा स्टेंट डाला गया। ख्वाजा हारिस के दलाइल, मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की। नवाज शरीफ ने बीमारियों के साथ इंतखाबी मुहिम चलाई, जल्द से रैलीज निकाली। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, ये भी कहा बाहर जाने वाले कभी वापस नहीं आते। पहले सेहत के साथ खिलवाड़, अब अहले खाना की मुलाकात से इनकार। मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर शहबाज शरीफ परेशान। कहते हैं गुज़िश्ता जुमेरात से मुतादिद बार दरख्वास्त दी लेकिन मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। मियां नवाज शरीफ की सेहत शदीद खराब, अहले खाना से मुलाकातें बंद कर दी गईं। कैटेगोरिकली मियां साहब को ये अर्ज किया गया कि आप जहां से इलाज कराना चाहते हैं, जिस हॉस्पिटल से कराना चाहते हैं, डॉक्टर्स अपने फ्लाई इन करना चाहते हैं, आप करें। उनको हर चीज़ की ऑफ़र है, ना को मिलने का उनको, ना मरियम बीबी को कोई उसमें मसला है, ना शहबाज शरीफ साहब को कोई मसला है। वो जब मिलना चाहते हैं मिलने। शहबाज शरीफ का शिकवा, पंजाब के वजीर आला और वज़रा के मुतज़ाद बयानात। वज़ीर इत्तलात पंजाब शमसाम बुखारी कहते हैं शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को मिलने से नहीं रोका। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बोले जेल मैनुअल के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ 1 मुलाकात की इजाजत है जो जरूर कराई जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की 10 रोज की उबूरी जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। जाली अकाउंट्स केस इस्लामाबाद मुंतकिली के खिलाफ हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त मुस्तरद। सुबह सुबह आप जो मैसेज भेजते हैं, गुड मॉर्निंग, अल्लाह के बाबरकत नाम से आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। So that is harassment. किसी को गुड मॉर्निंग कहें, चाय पे बुलाएं, लेकिन एहतियात से। विफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासत कशमाला तारिक ने खवातीन को गुड मॉर्निंग कहना या चाय पर बार बार बुलाने को हिरासा करना करार दे दिया। कहती हैं हिरासत जिनसी ही नहीं किसी भी किस्म का हो सकता है। खवातीन की अक्सरियत ने कशमाला तारिक के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया।
लाहौर का मॉल रोड धरना रोड बन गया। लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना तीसरे रोज में दाखिल। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक जैम, अवाम को मुश्किलात का सामना। शहर कायद के अवाम से सस्ती सवारी दूर। उबर और करीम का कराची एयरपोर्ट पर दाखिला बंद। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरपोर्ट की पार्किंग के दाखिली रास्ते पर बोर्ड आवेजा कर दिए। खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। फैसलाबाद में तूफानी बारिश और यालाबारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। यौम पाकिस्तान सब पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। तुझसे वफा में हमारी बका है। पाकिस्तान जिंदाबाद। 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 पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। सितारों की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम पाकिस्तान के हवाले से ISPR का चौथा प्रोमो जारी। और बड़े खेल के लिए दिल भी बड़ा चाहिए। जनूबी अफ्रीका में जांबाजों की खतरनाक पहाड़ से दरिया में छलांगें, देखने वाले सब दंग रह गए।